वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी दूसरी सोल जर्नी की और ट्विन फ्लेम जर्नी की। बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि सोल जर्नी में और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या अंतर है। हमें जो संकेत बताए जाते हैं तो उस हिसाब से हम भी तो ट्विन फ्लेम ही हैं, या कोई कुछ को मान बैठता है, या कोई सोचता है कि नहीं नहीं ये शायद कोई कार्मिक जर्नी है। ये इस तरीके के बहुत सारे विचार चलते हैं। और आप ये भी देखते हैं कि वीडियोस, आप अलग अलग जब वीडियोस देखते हैं तो उसमें जो लक्षण बताए जाते हैं उसमें तो सब एक जैसा लगता है। बिल्कुल शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। हम कहते हैं कि कार्मिक जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी एकदम एक जैसा ही होता है, कनेक्शन एकदम एक जैसे तरीके से शुरू होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर कैसे समझें? पहली अगर हम शुरुआती लक्षणों की बात करें तो शुरुआत में दोनों में एक जैसी सिचुएशन नज़र आती है। जैसे जो खिंचाव होता है, जो आकर्षण होता है, जो एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को पाना है, वो बिल्कुल एक जैसा ही होता है। जब शुरुआत में कोई कनेक्शन, जैसे आप प्रेम कहते हैं, मैं प्रेम नहीं कहती हूँ, आकर्षण कहती हूँ, वो आकर्षण एक जैसा होता है कि एक दूसरे के ही साथ रहना है, उन्हीं के साथ अच्छा लगता है, उनसे ही बातें करनी है, दिन उन्हीं के साथ बिताना है। तो वो आकर्षण का दौर होता है, वो समय आकर्षण का होता है। वहाँ पर और कुछ नहीं होता, एक अट्रैक्शन है, आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। फिर सेपरेट हो जाते हैं तो रोना है, तकलीफ़ है, जुदाई महसूस नहीं हो पा रही है, मतलब उसको समझ नहीं पा रहे कि क्यों मुझसे दूर चला गया है, उसे पाना है, कैसे वापस आए। आप रोते हैं, मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, सामने वाला वापस नहीं आता। आता भी है तो अपनी इच्छा से आता है, उसके बाद फिर चला जाता है, वो ऑन एंड ऑफ करने लगता है। आप परेशान हो जाते हैं, आपको बहुत लंबा समय हो जाता है, आप धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इस हद तक टूटने लगते हैं कि आप खुद को ही खोना शुरू कर देते हैं। आप जो थे वो नहीं रह जाते हैं, आप उसके हिसाब से बदलना शुरू कर देते हैं, उसी के जैसा होना शुरू कर देते हैं। जैसा वो चाहता है वैसा चाहते हैं, बस कि जैसा वो चाहे आप वैसे बन जाएं, और बस आप खुद को भूल जाएं। आपको सिर्फ उसे पाना है। इसे आप क्या कहेंगे? प्रेम? मैं इसे जुनून कहती हूँ। ये जुनून होता है किसी को पाने का, कि बस हमें इसी के साथ अच्छा लगा, यही हमें अच्छा लगा, इसी के साथ चाहिए, इसी के साथ रहना है, तो ये जुनून होता है। ये भी प्रेम नहीं होता है, ये बस जुनून है कि पाना है, पाना है, पाना है, पाना है। फिर आप यहाँ वहाँ छटपटाते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारते हैं। आपको बहुत सारे माध्यम मिल जाते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ऐसी कोई सोल जर्नी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जुड़ते हैं, कुछ समय तक देखते हैं, बात उन्हें अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, कुछ टाइम तक वो पाना चाहते हैं। लेकिन फिर यही माध्यम क्या करते हैं, धीरे 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 आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने लगते हैं, आप पॉजिटिव होने लगते हैं। अब जिसकी जर्नी का समय ख़त्म हो रहा है, जिसकी मतलब बहुत शॉर्ट जर्नी, कोई सोल जर्नी नहीं है, वो कुछ टाइम तक इसके साथ जुड़ते हैं, उसके बाद अपने आप हट जाते हैं, अपने आप दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोल जर्नी नहीं थी, वो शुरुआती अट्रैक्शन था। अब कोई लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लंबा खिंचते चले जाते हैं, वीडियोस देखें या ना देखें, उनका कनेक्शन लंबा होते चले जाता है। बहुत लंबे समय तक दुख में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, याद करते रहते हैं, दिमाग से इंसान नहीं जाता है। आप कोशिश करते हैं, नहीं जाता है, मतलब कि अब आप किसी न किसी सोल जर्नी में एंटर है। इसका मतलब ये कोई ना कोई आपकी सोल जर्नी है। अब ये भी काफ़ी समय तक चलता है, किसी का 6 महीने, साल भर, समय पूरा ख़त्म। अब किसी का फिर उससे और लंबा खिंचता चले जाता है। फिर जब लंबा सा खिंचते चले जाता है तो आप अपनी जर्नी को थोड़ा बहुत समझने लगते हैं। आप ये मान लेते हैं कि हाँ, हम किसी भी सोल जर्नी में हैं, मतलब ये जर्नी सोल जर्नी है, ऐसे ही ये नहीं जाएगी। आप खुद पर काम करने लगते हैं, खुद को चेंज करने लगते हैं, खुद पर फोकस होने लगते हैं। इस दौरान जो लोग राइज़ करते हैं, जिनकी लाइफ राइजिंग की ओर जाती है, वो लाइफ को एक बेहतर फेज़ में ले जाने का प्रयास करते हैं। बैक ऑफ द माइंड रहता है वो व्यक्ति, लेकिन आप अपनी लाइफ पे फोकस होने लगते हैं, राइज़ करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी चक्रास पर काम करते हैं, आप खुद पर काम करते हैं, और आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। मतलब
आप ट्विन फ्लेम जर्नी की ओर बढ़ रहे हैं। और बहुत से लोग खुद पर काम करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आप लोग आमने सामने आते हैं और चीज़ें उसके बाद या तो ख़त्म हो जाती हैं या पूरी तरह से बदल जाती हैं, या तो आप उस चीज़ को समाप्त करके अब आगे बढ़ जाते हैं, या आप के जो बीच का जो सिचुएशन होती है वो समाप्त करके आप दोनों साथ होकर के आगे बढ़ने लग जाते हैं। मतलब कि आपकी या तो कार्मिक जर्नी है या सोल जर्नी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे साथ आना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस कोई होगा जो साथ में आएंगे, जिनको साथ में चलना होगा, या तो उनके और भी कार्मिक लेसन बचे होंगे, नहीं तो वो साथ में नहीं आते हैं। आप फिर राइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, और वही सिचुएशन जो होती है सामने वाले व्यक्ति के साथ भी होने लगती है। वो भी अपनी लाइफ में 10 जगह हाथ पैर मारता है, लेकिन उसको भी कहीं शांति नहीं मिलती है, उसकी भी अवेकिंग शुरू होती है। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते हैं वो धीरे धीरे इतने क्लियर होने लग जाते हैं अपनी लाइफ में कि एक सिचुएशन ये आती है कि तुम्हें चाहने के लिए अब हमें तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि तुम हमारे साथ आओ, हमसे शादी करो, हमारे साथ रहो, हम साथ में लाइफ बिताएं, नहीं, ज़रूरत ही नहीं होती है। वो रहता है, इवन धीरे धीरे ऐसा होता है ना कि आप के साथ में पास में अगर फ़ोटो नहीं है तो आपका चेहरा भी धुंधला होने लग जाता है, याद रह जाती हैं आँखें। आप काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं, अपनी लाइफ में फोकस होते हैं, आप कोई कांटेक्ट नहीं करते, ना कोशिश करते हैं, आपको अब ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये होता है कि हाँ वो है, बैक ऑफ द माइंड है, आप उसको नहीं भूल सकते हैं, और आप कोशिश भी नहीं करते हैं। ना आप भूलने की कोशिश करते हैं, ना आप पाने की कोशिश करते हैं। जब आप इस सिचुएशन में अपनी लाइफ पर आगे बढ़ रहे हैं और उसको आपने रखा है एक कोने में कहीं, वो वहीं है, तो मतलब अब आप प्रेम में एंटर हो रहे हैं, और उससे भी आगे बढ़ के वो और बेहतर होता चला जाता है। अब आपको उसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, भगवान से मुझे दे दो नहीं कहते हो, मुझे उसके साथ लाइफ बितानी है नहीं कहते हो, आप कुछ चाहते ही नहीं हो। जो चाहना था अब वो ना चाहना रह करके, मतलब ना चाहना है ना चाहना है, इस सिचुएशन में आ गया है कि वो है तो सही पर उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जब आप काम करने लगते हैं आगे को, तब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर होकर के आगे के काम पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।